नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे हिंदुओं की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। असम ब्रह्मपुत्र नदी और घने जंगलों का सुंदर प्रदेश है जो कि चिरकाल से हिंदू राजाओं द्वारा शासित रहा है। असम में इस्लाम ने सबसे पहले दस्तक बख्तियार खिलजी के रूप में 13वीं शताब्दी में दी थी। बंगाल पर चढ़ाई करने के बाद खिलजी ने असम और तिब्बत पर आक्रमण करने का निर्णय किया। अली नामक एक परिवर्तित मुसलमान खिलजी का ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वर्धन कोट बागमती नामक स्थान पर ले गया। वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल पुल बना हुआ था। खिलजी ने उस पुल को पार करते हुए अपने सैनिक उसकी रक्षा के लिए लगा दिया और वहां आगे बढ़ गया। अनेक शहरों को लूटते हुए, मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित करते हुए खिलजी असम में तबाही मचाने लगा। सन 1203 में असम में बागवान और देओकोट के मध्य खिलजी अपनी सेना के साथ डेरा डाले थे। असम के राजा ने सुनियोजित तरीके से अपनी सेना के साथ आराम करते खिलजी पर सुबह हमला बोल दिया। तीर भालों से हिंदू सेना ने दोपहर तक खिलजी की सेना को तहस-नहस कर दिया। आक्रमण इतना तत्परता से किया गया था कि खिलजी अपनी बची-खुची सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। बचे हुए सैनिकों जब वापस ब्रह्मपुत्र नदी के पुल तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हिंदू राजा ने उस पुल को तोड़ दिया था। एक ओर हिंदू राजा की सेना और दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र का विशाल नदी, न खाने को अन्न न लड़ने को शस्त्र। भूखमरी से प्राण निकलने लगे तो अपने ही घोड़ों को खिलजी के सैनिक मार कर खाने लगे। इतने में हिंदू सैनिक का घेराव बढ़ता गया तो अपनी जान बचाने के लिए बैलों को मारकर खिलजी ने उन्हें पानी में डुबोकर फुलाया। उन फूले हुए बैलों पर बैठकर किसी प्रकार से खिलजी अपने प्राण बचाकर असम से भाग गया। उसके बाद हार से बौखलाकर खिलजी की हत्या उसी के एक मुस्लिम सिपाही ने कर दी। हिंदू राजा की सुनियोजित रणनीति से असम का इस्लामीकरण होने से बच गया। यह हार शताब्दी तक मुसलमानों को याद रही थी। 17वीं शताब्दी में अजान पीर उर्फ शाह मीरा के नाम पर एक सूफी संत बगदाद से चलकर शिवसागर असम पहुंचा। उसका नाम अजान इसलिए था क्योंकि वह सुबह सुबह उठकर अजान दिया करता था। वह निजामुद्दीन औलिया के चिश्ती सूफी संप्रदाय में था। उसने एक अहोम असमी लड़की के विवाह किया और असम में बच गया। जब उसे दाल नहीं गले तो उसने एक पुराना सूफी तरीका अपनाया। उसने 2 भजन लिखे। इन भजनों में इस्लामिक शिक्षाओं के साथ साथ असम के प्रसिद्ध संत शंकर देव की शिक्षाएं भी समाहित कर दी। यह इसलिए किया कि असम के स्थानीय हिंदुओं को यह लगे कि अजान पीर भी शंकर देव के समान कोई संत है। अजान पीर की यह तरकीब कामयाब हो गई। अनेक हिंदू पहले उनके शिष्य बने, फिर बाद में मुसलमान बन गए। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ते देख असम के हिंदू शासक को किसी ने उनकी शिकायत कर दी तो वह मुगलों का जासूसी करता था। राजा ने अजान पीर की दोनों आंखें निकाल देने की हुक्म कर दी। अजान पीर की दोनों आंखें निकाल दी गई। एक
किंवदंती उड़ा दी गई कि अजान पीर ने 2 मटके के सामने अपने चेहरे को किया और उनकी दोनों आंखें निकालकर मटके में तैरने लगी। समझदार पाठक आसानी से समझ सकते हैं कि पूरी दाल ही काली है। इतने में दुर्भाग्य से राजा के साथ कोई दुर्घटना घटित गई। किसी धर्मभीरू ने राजा को मति दे दी कि यह दुर्घटना उस पीर को सताने से हुई है। हिंदू समाज की विफलता के सबसे बड़े कारण ये मति देने वाले लोग हैं, जो सदा हिंदू राजाओं को या तो अंधविश्वास बनाने में लगे रहे अथवा आक्रमण्य बनाने में लगे रहे। असम के राजा ने पीर को बुलाकर पश्चाताप किया। उसे शिवसागर के समीप भूमि दान कर राजा ने मठ बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। आखिर इस्लाम को अपनी जड़ें जमाने का असम में अवसर मिल गया। जो काम पिछले 500 वर्ष में इस्लामिक तलवार नहीं कर पाया, वह काम एक सूफी के नाम ने कर दिया। धीरे धीरे हजारों लोगों को इस्लाम में दीक्षित कर अजान पीर मर गया। उसकी कब्र एक मजार में परिवर्तित हो गई। सालाना उर्स से असम के हिंदू मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना माथा उसी कब्र पर पटकने लगे। आज भी यह कब्र जारी है। जो काम इस्लामिक तलवार ना कर सकी, वो एक सूफी ने कर दिखाया। अपने प्राचीन गौरव और संघर्ष को भूलकर मुसलमानों को कब्र पर सर पटकने वाले हिंदू, तुम्हारी बुद्धि का ऐसा नाश क्यों हुआ? हिंदू धर्म के देवी देवता व साधु संतों के इतने सामर्थ्य होते हुए भी मुर्दों की मजार पर मत्था टेकना यह कहाँ बुद्धि की दिवालियापन नहीं है? धर्म क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर की पूजा कैसी करनी चाहिए? कब्रों का पूजन चाहिए या नहीं, यह असम के हिंदुओं को कौन बताएगा? उसके लिए तो मंदिर की मूर्ति पूजना और कब्र पूजना एक समान है। इस आध्यात्मिक खोखलेपन और हिंदुओं की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर विवेक आर्य। जय श्री राम।